You're not only the ambassadors of Pakistan, you are of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, मिलकर रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वामे आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बन गए गोले। इस्लामाबाद में शदीद जालाबारी, गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, करोड़ों रुपए का नुकसान। तूफानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए, सोलर प्लेटें भी तबाह। कई इलाके में बड़े साइज के ओले पड़े, फैसल मस्जिद के शीशे टूट गए, हॉल में भी ओले गिरे। लोगों ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए रहम की दुआएं भी की। मलिका कोहिसार मरी और गिरदो नवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। लंडी कोतल और खैबर में बारिश के 22 नदी नालों में तो गया नहीं, पाक अफगान शाहरा पर भी जगह जगह सैलाबी रैले। पानी लंडी कोतल बाजार में गाड़ी बहा कर ले गया। बारिश से बिजली का निजाम भी दरम बरम। अटक, कोहाट, मर्दान और मानसेरा में भी शदीद बारिश। रावलपिंडी और झेलम में तूफानी बारिश के बायस दीवारें गिरने से 3 अफराद जा बहक, 8 जख्मी हो गए। Today that our young graduates are ready to fly to Pakistan's one of the most friendly countries, China, for training, agriculture techniques and equip themselves with knowledge that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates. चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF के प्रोग्राम के लिए भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की। अहम मौके पर चीन ने लाजवाल किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। चीन जाने वाले तलबा दिन रात काम करें और टेक्नोलॉजी लेकर आएँ। प्रोग्राम में 4 सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बच्चे शामिल हैं। नौजवान और तजुर्बा इकट्ठा ना होने तक तरक्की का फुकदान रहेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोन पर रब्ता। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के बहीमाना कत्ल पर ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने यकीन दिलाया कि जिम्मेदारों को हर सूरत का टहरे में लाया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने मुज़ाकरात को सराहते हुए हौसला अफजा करार दिया। किया जा रहा है हमारे मुल्क में, कौन हुकूमत कर रहा है, कौन मुल्क को चला रहा है,
कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाक, कोई तदबीर-ए-कार कुछ भी तो यहाँ नहीं है। फाटा का इंतजाम किया गया, बहुत जल्दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी है, कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की अमलदारी नजर नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। फाटा का इंतजाम हमने जल्दबाजी में किया, वसाइल सूबे के होंगे तो शराइत भी सूबे की होंगी। हुकूमत होश के नाखून ले वरना मैदान में आएंगे। मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और टीम की मेहनत से मईशत बेहतर हुई, पाकिस्तान में महंगाई कम हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। परचम कुशाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। फोर्स ने वज़ीर आला पंजाब को सलामी दी। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, माजी में जो हालत एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की भी थी। 4 साल पंजाब में एक हुकूमत रही, अपने कॉरिडोर बनाते रहे, खजाने भरते रहे। आज 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। पार्टी ने सेनेट में करारदाद जमा करवा दी। सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। मतन में कहा गया है कि मुल्क में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 सूबे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। डैमों और बैराजों में भी पानी की कमी है। एकनिक पानी से मुतालिक किसी भी स्कीम की मंजूरी ना दे, क्योंकि सिंध की CCI में अपील ज़ेर इल्तवा है। CCI का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। कि ग्राउंड रियलिटी और डिबेट में बहुत फ़र्क है। और ये है कि जब ये फायर हुई है तो हमने जब रिस्पॉन्स किया है तो उस वक्त ही मैंने अपनी टीम को डायरेक्टिव दे दी थी कि आग को बुझाना नहीं है, क्योंकि इस तरीके की फायर से बलूचिस्तान में होती हैं। और मे भी पॉसिबल हो सकता है हम ईद के बाद आपको खुशखबरी सुनाएं, मे भी पॉसिबल है कोई अच्छे नताइज हों। को तरसते कराची के लिए शहर में ही गैस निकल आई। कोरंगी क्रीक में गैस का बड़ा जखीरा होने का इम्कान। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान की बोल न्यूज से खसूसी गुफ्तगू, कहा पहले ही कह दिया था आग को ना बुझाया जाए, इस तरह की आग बलूचिस्तान में लगती रहती है। 18 रोज बाद बुझने वाली आग को बू फैलने के सबब हुक्काम ने फिर भड़का दिया। इलाके को हादसे से महफूज रखने के लिए माहिरीन ने मशल सुलगाह कर लीकेज पॉइंट की तरफ फेंकी। आग बुझने की खबर बोल न्यूज़ ने ब्रेक की थी। शोला भड़कने से ठंडा होने और माहिरीन की आराह तक बोल ने नाजरीन को लम्हा बा लम्हा बाखबर रखा। वज़ीर आज़म का बिजली रिलीफ मिला नहीं, KMC ने टैक्स वसूली के लिए तैयारी कर ली। कराची में महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए एक और बिजली के झटके की तैयारी। KMC ने म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स में इजाफे का प्लान बना लिया। रिहायशी इलाकों में बिजली के बिलों में 30 रुपये से 450 रुपये तक इजाफे की तजवीज़। 51 यूनिट से 200 यूनिट तक 20 के बजाय 50, 201 से 300 यूनिट तक 80 रुपये, जबकि 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 200 रुपये वसूल करने की तजवीज़। प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उसका जो बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुंचाया। अब ये कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान के एक एक बच्चे का है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। साथ साथ फिर वो बाकी पैसे जो हैं वो लगने हैं कच्ची केनाल पे। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। कच्ची केनाल का दूसरा मरहला जल्द मुकम्मल होगा। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। 24 साल पहले शुरू होने वाली कच्ची केनाल आज तक मुकम्मल नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा खालिद मक्सी और जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तिजारत ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान को तरजीह दी है। कुछ लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। बलूचिस्तान की तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। खालिद मक्सी ने कहा, वज़ीर आज़म ने अहम प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को तोहफे में दिया। केनाल मंसूबे पर काम मुकम्मल होने से मज़ीद पानी मिलेगा।
जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक हुए। जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 26 हो गई। तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तालीम और तहकीक से ही माशरे आगे बढ़ते हैं। पीपुल्स पार्टी का 18 अप्रैल को जलसा। सीनियर वजीर से शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा। स्टेज की तैयारी, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन और SSP अदील चांडियों ने ब्रीफिंग दी। जलसागाह में सिक्योरिटी और पंडाल में स्टेज की तैयारी के साथ कारकुनों के दाखिली रास्तों का जायजा भी लिया गया। तिजारती जंग में चीन का अमरीका पर एक और माशी वार। अमरीका का जवाबी इक़दाम। चीनी मसनूआत पर 245% टैक्स आयद कर दिया गया। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमरीकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने चीन के जवाबी इक़दाम को बिला जवाज़ करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हिकमत अमली को बेसूद करार दे दिया। अमरीका से ब्लैकमेलिंग ख़त्म करने का मुतालबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।